महात्मा संजन सागर जी, कान जो है सुन सकता है, देख नहीं सकता। यदि चक्षु इंद्रिय कहे कान से कि आप देखते रहना, हम विश्राम करते हैं, कर्ण का उत्तर रहेगा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, आप अपना काम करिए। रसना कहे घ्राण से आप चख लेना, तो घ्राण इंद्रिय कहेगी मेरा काम सूंघना है, चखना नहीं है। स्पर्श इंद्रिय कहे रसना से आप स्पर्श कर लेना, तो रसना कहेगी मेरा कार्य रस का ग्रहण करना है, स्पर्श का नहीं है। मित्र, प्रत्येक इंद्रियां, पांचों इंद्रियां अपना अपना काम करती है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं करती है। लगता है आचार्य कुंद कुंद भगवंत के प्रवचन सार आदि समय आदि ग्रंथों पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, उसे अपने 5 इंद्रिय के विषयों का ज्ञान नहीं है। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों का ज्ञान होता तो उसको बोध होना चाहिए था कि एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार से एक नियोग का विषय दूसरा नियोग विषय नहीं करता है, प्रत्येक नियोग का अपना स्वतंत्र विषय बनता है। यदि आप यूं कहो कि एक नियोग का दूसरे नियोग को देखना चाहिए तो अनुयोगों में संकर दोष आ जाएगा। सामान्य विवक्षा हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से द्रव्यानुयोग का व्याख्यान द्रव्यानुयोग की अपेक्षा में ही होगा। करणानुयोग की व्याख्या करणानुयोग की दृष्टि में होगी, चरणानुयोग की व्याख्या चरणानुयोग की दृष्टि में होगी, और मित्र प्रथमानुयोग की व्याख्या प्रथमानुयोग में ही होगी। आप एक अनुयोग में दूसरे अनुयोग को देखने की चेष्टा करोगे, आप अनुयोगों में संकर दोष खड़ा करोगे। इसलिए जिनागम 4 अनुयोग में विभक्त है। सामान्य रूप से एक अनुयोग में दूसरे अनुयोग को सामान्य व्याख्यान हो लेता है, लेकिन प्रधानता उसी अनुयोग की रहती है। इसी प्रकार से क्योंकि संजन सागर का विषय था नय, एक नय दूसरे नय का कभी काम नहीं करता, एक ने दूसरे नय की बात नहीं करता, परंतु दूसरे नय का विरोध नहीं करता है। जो सम्यक नय होता है अपने विषय को ही विषय लेता है, उसका नाम नय होता है। अंशग्राही है, उसका नाम नय है। इसलिए कोई जीव यूं कहे समय सार में आत्मा आत्मा की बात है, अलंग ग्रहण में आत्मा आत्मा की बात है, क्योंकि दूसरी वस्तु नहीं है क्या। अरे मित्र, लगता तुमको संसार की भौतिक सामग्रियों का भी ज्ञान नहीं है। कैमरे के पास नहीं, एक्सरे की मशीन से तुम फोटो खिंचा के लाए हो, उसमें हड्डियां हड्डियां तुम्हारे पंजर दिखाई दे रहे हैं, अब उसमें कहो क्या इसमें चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। मित्र, ये चेहरा देखना चाहती हो तो कैमरे से फोटो खिंचवाइए अपना। असमान जाति की व्याख्या सुनना चाहते हो तो मित्र संबंध को ग्रहण कीजिए। असमान जाति को समझना चाहते हो तो करणानुयोग से मिलिए, और स्वभाव की व्याख्या समझना चाहते हो तो द्रव्यानुयोग से मिलिए। उन्होंने अपने विषय को लिया। अभी थोड़ी देर से बात करता हूं आपसे। दूसरे वक्ता महात्मा सौम्य सागर जी, इन्होंने अलंग ग्रहण में गुणस्थान की व्याख्या की। मित्र, गुणस्थान कोई मुद्रा नहीं है, गुणस्थान भाव दशा है। दिगंबर मुनि होने की व्याख्या सुनना है तो चरणानुयोग से मिलिए कि मुनिराज 28 गुण का पालन कैसे करते हैं, बृहस्पति गुप्ती को कैसे पालते हैं, ये मुनिराज देखना है तो मूलाचार्य जी मिलेंगे आपको। 10 वैकालिक में ये
श्वेतांबर ग्रंथ है, इसमें जगह जगह हिंदी व्याख्याकर्ता ने मूलाचार की गाथाओं का उल्लेख किया है। और मूलाचार जो है दिगंबर जैन परंपरा में, भैया अखिलेश जी, ये श्रवण दिगंबर जैन परंपराएं मूलाचार मुनियों के आचारांग सूत्र का मूल ग्रंथ है। इसके बाद कोई भी आचार्य मुनि कहे कि मेरी चर्या ऐसी है, कोई चर्या प्रमाणित नहीं होती है। मूल हमारे आगम में कोई है, उसका नाम मूलाचार है। तो गुड़स्थान जो है वो बहुत गहरा है। गुड़स्थान के मुनि देखना चाहिए। मूलाचार के मुनिराज चाक्षुष हैं। मूलाचार के मुनिराज दीपक भैया चाक्षुष हैं। गुड़स्थान के मुनिराज अचाक्षुष हैं। अचाक्षुष हैं, इंद्रिय गोचर नहीं है, परंतु अलंग ग्रहण के जो मुनिराज हैं वे गुड़स्थान से भी नहीं देखे जाते। अलंग ग्रहण के जो मुनिराज हैं वे गुड़स्थान से भी नहीं देखे जाते। कर्णान्युक के मुनिराज गुड़स्थान के मुनिराज अचाक्षुष कैसे हैं? ज्ञानी क्रिया करते एवं भूत नए से मूलाचार के मुनिराज तुम आंखों से देख सकते हो, लेकिन गुड़स्थान के मुनिराज जो होंगे वे अनंतानुबंधी प्रतीख्यान अप्रतीख्यान इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, देशघाती प्रकृति संजुलन कसाय के उदय होने पर जो जीव के परिणामों की धारा है उसका नाम दिगंबर मुनिराज है। वो खोज मुनिराज स्वयं के भीतर करें, स्वयं के भीतर करें। और कर्म प्रकृति का छेद समझो है अवधि ज्ञानी से मिले या केवली भगवान से मिले, क्योंकि आपका जो विषय है श्रुत ज्ञान का वो परोक्ष भूत आगम वर्णित परिभाषित ज्ञान तो कर सकते हो, पर किसका छेद शोषण हुआ है इसे तुम नहीं जान सकते हो। उन्होंने गुड़स्थान की विवेचना की है, अच्छी मेहनत की है दोनों ने। अगले प्रवक्ता थे आपके समत्त सागरी, उनका विषय अनुमान। अलंग ग्रहण में अनुमान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अनुमान प्रमाण से आत्मानुभूति मित्र, उन्होंने बहुत बड़ा आलेख बनाया है और अपने आप में उनका आलेख ये कृति बन गया है। पर अनुमान प्रमाण से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। बहुत विचारणीय विषय है। अनुमान भी प्रमाण का अंश है। अनुमान प्रमाण से बाहर नहीं है। अनुमान भी चैतन्य का धर्म है। उस चैतन्य के धर्म को बाह्य अन्वयों से देखते हैं तो आत्मा तुम्हारी अनुमान का विषय नहीं बनती। कैसे? साधना साध विज्ञानम मनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है। धूम को देख करके हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अग्नि होना चाहिए। ऐसे कोई ऐसा धूम नहीं है जो कि आत्मा को बता सके।
क्योंकि साधन बहिरंग होगा और बहिरंग साधनों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। इस दृष्टि से आत्मा जो है अनुमान का विषय नहीं है। आत्मा स्वयं में ही अनुमेय है और स्वयं में अनुमाता है। अनुमान जिसको जानना चाहता है वो क्या है? अनुमेय है। अनुमाता जो अनुमान से जानना चाहता है वस्तु को वो अनुमाता है, लेकिन वास्तव में जो अनुमेय का विषय नहीं है तो फिर अनुमान का विषय नहीं है तो अनुमेय भी नहीं बनती है। अनुमान का विषय नहीं है तो अनुमाता जो है वो अनुमान के द्वारा नहीं जानता है, इसलिए अनुमाता नहीं है, आत्मा तो मात्र ज्ञाता है। आत्मा के बारे में जैन पांग में जो विशद व्याख्या की है, विश्व में ऐसी निर्मल व्याख्या अन्यत्र कहीं भी नहीं है। मैं थोड़ी देर से आपसे बात करता हूं। चौथे वक्ता हमारे जिन्होंने सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखा, रात्रि के 2 बजे तक आलेख बनाते रहे, वे हैं मुनि श्री विष्णु सागर जी। और लगन ऐसी लगन मंगलाचरण करता यशोधर शाह के पास आ जाए तो वे महापंडित बन जाए। जो लगन विष्णु शाह पास अध्ययन की है उससे थोड़ी सी आप उनसे ले लो। यशोधर सागर जी आप जब देखो पढ़ते मिलते आपको। उन्होंने अपने आलेख का विषय था अलंग ग्रहण में अलंग ग्रहण देशना में अलंग ग्रहण का स्वरूप उनका पूरा ही विषय था। अर्श अरूप मगदनम अवतब्बम चेद्रा गुणम सद्दम जान अलंग ग्रहणम जीव मुदिक्षण ठाणम। अर्श से अरूप अगंध वाच्य मित्र अलंगी है, ऐसी भगवान आत्मा है। अलंग गुण भूत भगवान आत्मा को कैसे जाना जाए, उन्होंने अपने आलेख में उसका वाचन किया। अब मित्र समझना है, चारों वाचकों ने लंबी मेहनत की है और ये आज भारत की भूमि पर आचार्य कुंद स्वामी भी स्वर्ग में यदि निहार रहे होंगे तो वे भी मुस्कुरा रहे होंगे देवता के रूप में कि आज हमारे प्रवचन सार की एक गाथा पर और तीर्थंकर महावीर स्वामी की पदरस से पवित्र भूमि वैशाली बासो कुंड में इस श्रवण संगोष्ठी हो रही है। देश के संपूर्ण विद्वान यतिगण आचार्य भगवंत भी इसकी अनुमोदना कर रहे हैं। कम से कम वैशाली का ऐसा वैभव है। अभी आपने राज्य वैभव के बारे में सुना था, यहाँ से श्रुत का वैभव प्रारंभ हो रहा है, ये वैशाली है। और अखिलेश भी आपको याद होगा जब ठंडियों में संघ यहाँ पर आया था, मुझे नहीं था मालूम, ऐसे शब्द निकले कि यहाँ पर श्रुत का नाद होना चाहिए है। उसी हाल में आज श्रवण संगोष्ठी चल रही है। और एक छत्तीसगढ़ में कोई जैन अधिकारी का प्रवेश हुआ और वो हासंग बोर्ड में थे। उन्होंने सारे नगरों के नाम जैन नगर के नाम से रखा है। वहाँ छत्तीसगढ़ में शांति नगर भी है, तो उन्होंने एक नगर का नाम रखा वैशाली नगर। उस वैशाली नगर के जिनाले में नियोग बना तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की मूलनायक प्रतिमा है भिलाई में। उसी वैशाली में ये अलंग ग्रहण की वाचना हुई थी। वो आज वास्तव में जो महावीर की नगरी है उस वैशाली में उस पर संगोष्ठी चल रही है। और किसके द्वारा? कोई सामान्य जीवों के द्वारा नहीं चल रही है, भगवान तीर्थंकर के प्रतिनिधि जिनेश्वर के लघु नंदन निधि
यदि महत्वपूर्ण होती है तो प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मुनिराज जो है ना मित्र, ये भगवान महावीर स्वामी के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये गोष्ठी चल रही है। अच्छा ये हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भागीरथ तो चाहिए ही पड़ता है। और तुम्हारे महात्मा सारस्वत जी, सुखबीर सागर जी ये भागीरथ बने और इस गोष्ठी को आगे बढ़ाने का इनका विचार बना। और ऐसा हो कि अब देश में मात्र यही श्रवण संघ नहीं है, लगभग 106 आचार्य इतना कुछ हैं। 106 आचार्य परमेष्ठी हैं भारत में, दिगंबर आचार्य। और ये सारे दिगंबर आचार्य निर्णय कर लें हम अपने यति संघों में इस प्रकार से गोष्ठी प्रारंभ करें, इससे लाभ ही होगा कि मुनियों के द्वारा तत्व की गवेषणा होगी। और जिनको ग्रंथ खोलने से मतलब नहीं होता है वे ग्रंथ खोलने लग जाएंगे, और ग्रंथ खोलेंगे तो निर्ग्रंथ अपने आप जीने लग जाएंगे। इसलिए सभी यति संघों में और मेरा विचार और चल रहा है, ये श्रवण संगोष्ठी का लेख आलेखन वाचन कर रहे हैं, इतने न्याय शास्त्र में पारंगत हो जाएं, इन्हीं के बीच में अनेक दर्शन बनाएंगे और उन्हीं दर्शनों के बीच में एक शास्त्रार्थ की पद्धति आगे बढ़े, और वो जो शास्त्र की पद्धति आगे बढ़े जिससे कि जैसे कि भारत सरकार चाहे युद्ध हो ना हो अपने सैनिकों को तैयार रखती है, विमान घुमाती रहती है, अस्त्र शस्त्र को देखती रहती है, ऐसे ही कोई शास्त्र करे ना करे चक्रेश भाई, आपको जैसे जीवों को अष्ट सहस्री अष्टस्ती प्रमेक मातन न्याय कुमचंद जैसे मान ग्रंथ कंठस्थ होना चाहिए। और इन्हीं में से नैयायिक वैशेषिक सांख्य जैमिनी भाट्य बौद्ध जैन सारे दर्शन बनाए जाएंगे, और फिर उनके संग होना चाहिए शास्त्रार्थ। कोई हार जीत का विषय नहीं है, प्रज्ञा का अत्सर। क्योंकि आक्षेपणी विक्षेपणी ये भी जिन आगम में वर्णित कथा है संवेदन निर्णय के साथ, परंतु गुरु शिष्य के बीच मात कथा होती है, उसका नाम होता है बीतरागी कथा। आइए ज्ञानी, इन चारों आलेखों को आपने सुना। अब वो अलंग ग्रहण है क्या दीपक भाई? अलंग ग्रहण है क्या? मित्र यदि हृदय में पीड़ा है तो औषधि तलबी में न लगाई जाए, हृदय का ही उपचार किया जाए। कुंद कुंद स्वामी आत्मस्थ दशा की व्याख्या कर रहे हैं। वो आत्म दशा की व्याख्या कर रहे हैं, वह आत्म तत्व की प्रधानता है। असमान जाति पर्याय से युक्त जीव द्रव्य ही तत्व की चर्चा करता है।